अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में एक और लेक्चर के साथ मैं मौजूद हूँ आपके साथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी की टाइप्स कौन सी होती हैं, इसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे होता है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने सोशियोलॉजी में स्मार्ट स्टडी किस तरह करनी है। ठीक है जी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाएँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अच्छा, सोसाइटी का मैंने इससे पिछले लेक्चर में पूरा ब्रीफली बताया है कि किस किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ डिफाइंड टेरिटरी एंड अ कल्चर। यानी कि कल्चर मैंने आपको बताया था, बिलीव्स आइडियाज़ को कहते हैं, शेयर्ड बिलीव इन आइडियाज़। ठीक है। अच्छा, तो सोसाइटी क्या है? जो डिफ़ाइंड टेरिटरी और कल्चर को शेयर करे। जैसे पाकिस्तान की एक डिफ़ाइंड टेरिटरी है जो कि जो है वो डिमार्केट हुई हुई है, और हम जो है वो एक कल्चर को शेयर करते हैं जो कि मल्टी कल्चर है। तो इस सोसाइटी को हम कहते हैं पाकिस्तानी सोसाइटी। ठीक है। अब देखते हैं कि टाइप्स कितनी होती हैं सोसाइटीज़ की, जो कि हमारे आज के लेक्चर का मेन टॉपिक है। अच्छा जी, फर्स्ट वन जो टाइप है वो है हंटर गैदरर। The hunter-gatherer way of life is based on the exploitation of wild plant and animals. ये वो लोग हैं जो पत्थर के ज़माने के अंदर भी, जैसे आपने देखा कि लोग जो है वो क्या करते थे, शिकार करते थे। शिकार करके जो है वो अपना गुज़र बसर करते थे। मर्द जो है वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, और जो उनकी लेडीज़ थीं वो फ्रूट्स और नट्स गैदर करके इस तरह से अपना गुज़र बसर करते थे। और ये लोग जो है वो जंगल में जो वाइल्ड सब्सटेंस होते हैं उनसे अपनी जो ड्वेलिंग प्लेस है वो बनाते थे, और इस तरह से इनका गुजर बसर होता था। लेकिन ये लोग सिर्फ पत्थर के ज़माने में मौजूद नहीं थे, ये लोग आज भी मौजूद हैं हाइदा ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में, और बुशमैन ऑफ साउथ अफ्रीका जो है इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, फिर सेकंड जो टाइप है वो है पास्टोरलिस्ट की। A pastoralist society is a society in which the primary means of subsistence is domestic livestock. अब ये वो लोग हैं जो आपके जो है वो फार्मर्स हैं, और आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी जो है जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं वहाँ पे लोग जो है वो जानवरों को पाल कर, और फिर उनके जो है वो उनके दूध से और बाय प्रोडक्ट से जो है वो अपना गुजर बसर करते हैं, उनको चराते हैं, फिर उनको जो है वो बेच देते हैं। इस तरह से जो है वो उनकी ज़िंदगी का गुजर बसर होता है। ये लोग जो है वो पास्टोरलिस्ट सोसाइटी का पार्ट कहलाते हैं। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो द मसाई ऑफ कीनिया, द तुर्काना ऑफ कीनिया। इसके अलावा पाकिस्तान में भी आपको जो है वो जो आपके इंटीरियर में और सॉदर्न पंजाब में कुछ इलाके जो हैं वो इसकी एग्जांपल्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आपका हॉर्टिकल्चरलिस्ट हैं। ये वो हैं जी, हॉर्टिकल्चरल सोसाइटीज़ आर सोसाइटीज़ इन विच द प्राइमरी मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस इज़ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स यूजिंग हैंड टूल्स। अच्छा, हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो थे ये सबसे प्राइमरी जो है वो क्लास थी, जो है वो कल्टीवेशन के थ्रू अपना गुज़र बसर करते थे। ठीक है। और जो है ये लोग क्या करते हैं कि हैंड टूल यूज़ करते हैं। हैंड टूल्स के थ्रू जो है ये कल्टीवेशन करते हैं, इसमें कोई मशीन का यूज़ नहीं होता। ठीक है। इसके अलावा जो है कोई जो है वो एनिमल का यूज़ नहीं होता, सिर्फ ह्यूमन बीइंग जो है वो कल्टीवेशन को करती है बाय यूजिंग हैंड टूल्स। अच्छा, इसके बाद आपके जो है वो एग्रेरियंस हैं। एग्रेरियन सोसाइटीज़ आर सोसाइटीज़ इन विच द प्राइमरी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस इज़ द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स यूजिंग अ मिक्सचर ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन मीन्स लाइक एनिमल्स एंड मशीनरी। जैसे आपने देखा कि जो है हमारे पंजाब साइड पर जो है वो हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो कोलू यूज़ होते हैं। अगर किसी को पंजाब के या फिर सिंध के जो है वो इलाकों में ये टर्म यूज़ होती है, आपको पता होगा कि जी बैल के पीछे जो है वो जो है वो बांध दिया जाता है, एक पूरा सिस्टम बना दिया जाता है, वो जो है वो कल्टीवेशन में उनको आसानी देता है। इसके अलावा पेस्टिसाइड्स का यूज़ हो गया। ठीक है। तो ये एग्रेरियन सोसाइटी है जो थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है हॉर्टिकल्चर की। और दोनों में फ़र्क ये है कि हॉर्टिकल्चर में जो है वो ह्यूमन बीइंग जो है वो उसके थ्रू कल्टीवेशन होती है, और जो आपकी एग्रेरियन है उसमें जो है वो एनिमल एंड मशीनरी जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी in which the primary means of subsistence is industry. Industry is the system of production focused on mechanized manufacturing of good. अच्छा, इंडस्ट्रियलिस्ट वो होते हैं जिनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो इंडस्ट्री होता है, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम इसको आसान ज़ुबान में समझें तो फिर जो है वो जैसे आप जब रॉ मटेरियल्स
की प्रोडक्शन करते हैं तो फिर बाय प्रोडक्ट्स भी आते हैं आपके पास और प्रोडक्ट्स भी आते हैं, फिर उनको जो है वो आप सेल करके एक्सपोर्ट करके जो है वो, या फिर जो है वो उसको यूटिलाइज़ करके फर्दर जो है वो अपनी जो एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ वो पूरी करते हैं। तो ये होती है इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी, जिसका मेन जो है वो फोकस होता है इंडस्ट्री के थ्रू अपनी जो है वो इकोनॉमिक नीड्स को पूरा करना। उसके बाद जो है पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी आती है। पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट सोसाइटी इन विच द प्राइमरी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस इज ड्राइव फ्रॉम सर्विस ओरिएंटेड वर्क एज अपोज टू एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। अच्छा, जब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो प्रोडक्शन को पूरा जो है वो अपने मैक्सिमम पीक तक ले आएंगे, तो फिर सर्विस इंडस्ट्री जो है वो अपना रोल प्ले करेगी, क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री के थ्रू जो है वो आपने देखा है कि जैसे अभी यूएसए, जापान, यूरोप जो है उसका 50% जीडीपी जो है वो सर्विस इंडस्ट्री संभाल रही है। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान भी जो है वो इस टाइम ट्रांजिशन फेज़ में है और पाकिस्तान की 20% इंडस्ट्री जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है। तो जब इंडस्ट्रियलिज्म अपने उरूज पर आता है तो फिर जो है पोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ सोसाइटी जो है वो मूव करती है, यानी कि सर्विस ओरिएंटेड हो जाती है। ये हमने सोसाइटीज़ को देख लिया। अब हमने देखना है कि हम डिफरेंट आइडियाज़ को किस तरह से इकट्ठा करके एक और टॉपिक अपना कवर कर सकते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं हम स्मार्ट स्टडी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम शेयर किया है, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि ये तो हमारा सोसाइटल प्रोसेस है, कि डेवलपमेंट प्रोसेस है, कि हंटर गैदरर जो है वो फिर जो है पास्टोरलिस्ट की तरफ चले गए, फिर जो है वो उनकी एडवांसमेंट हुई और एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, और जब एग्रीकल्चरिस्ट बने तो फिर उनके पास जो है, जैसे मैं एग्जांपल दूं कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं तो इन्होंने पहले जो है वो शुगर कैन को जो है वो कल्टीवेट करना शुरू किया। जब वो बन गया तो फिर इंडस्ट्रीज़ के थ्रू उसकी शुगर बनाना शुरू कर दी, और फिर जब वो शुगर भी बन गई तो फिर पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म के थ्रू हमने सर्विस इंडस्ट्रीज़ के थ्रू जो है वो अपना इस प्रोसेस को या अपने बिज़नेस को मज़ीद बूस्ट किया। अच्छा, ये तो ठीक हो गया, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी समझना है कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस क्या है। ये जो है एनालिटिकल प्रोसेस है जो आपकी स्मार्ट स्टडी को जो है वो इन्हांस करता है। आपने चीज़ों को कोरिलेट करना होता है। जैसे ही आप देखेंगे कि जो है वो आपके पास फूड जो है वो, जब आपकी एग्रीकल्चर जो है वो बढ़ जाएगी तो आपके फूड जो है वो सरप्लस हो जाएगा, और जैसे ही फूड सरप्लस होगा तो लोग भूख और अफलास से मरेंगे नहीं। यानी कि जैसे हमारे थर में होता है कि जो है वो हमारे पास जो है वो फर्टेलिटी रेट जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि जो है लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन जब फूड सरप्लस होगा तो फिर लोग ज़्यादा जो है वो ज़िंदा रहेंगे और आबादी जो है वो डेंस हो जाएगी। जब आबादी डेंस होगी तो फिर लोगों के पास जो है वो जो कल्टीवेशन जो है वो इनफ हो रही होगी, तो फिर लोग फर्दर स्पेशलाइजेशन की तरफ आएंगे, डिफरेंट और शोबों की तरफ जाएंगे। जब स्पेशलाइजेशन होगी तो फिर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी, क्योंकि लोग जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, फिर वो टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेंगे, और जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी तो फिर इनइक्वालिटी होगी। कैसे? क्योंकि जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगी तो जिन लोगों के पास टेक्नोलॉजी की ज़्यादा समझबूझ होगी वो ज़्यादा वर्थ इसकी कमाएंगे, और जो लोग जो है वो जैसे अंडर डेवलप एरियाज़ और डेवलप कंट्रीज़ और अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर आज डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, उसी की बात कर रहे हैं। जो कंट्रीज़ टेक्नोलॉजी में आगे हैं वो इकोनॉमिक्स में भी आगे हैं, और यही वजह है कि दोनों के दरमियान एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ गई है। इसी इनइक्वालिटी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो फूड सरप्लस को अगर आप डायरेक्ट इनइक्वालिटी से अगर आप जो है वो लिंक करेंगे तो आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी, और ये चीज़ शायद जो है वो काबिले जस्टिफाइड भी ना हो। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, डेवलपमेंट प्रोसेस को, तो चीज़ें जो है वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं, और इसी एनालिटिकल प्रोसेस को हमें अपने अंदर इनग्रेन करना है ताकि हम चीज़ों को डिफरेंट एंगल से सोच सकें और एग्ज़ाम में जो है वो उसका फ़ायदा उठा सकें। अच्छा, ये 2020 में भी ये सवाल आया था कि सोसाइटीज़ कितने टाइप की होती हैं। 2018 एसपीएससी में सवाल आया था सोसाइटल डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो ये सवाल डिफरेंट एंगल से जो है वो सीएसएस में और दूसरे प्रोविंशियल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आज के लेक्चर में आपके लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।